प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मनोज आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की जो हमारी जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ऐसे परिवार से हैं जो पवित्र कलाम बाइबल में परमेश्वर के लोगों की मदद की, पति पत्नी दोनों ने मिलकर, और हमें उनके जीवन से क्या सीखना चाहिए। आज की वीडियो, आज का ये मैसेज उन लोगों को उत्साहित करेगा जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और सेवा करने का बोझ है। हम ऐसे ही एक परिवार को के विषय में देखेंगे और मेरे साथ साथ आप इन वचनों को ज़रूर पढ़ें। प्रेरितों के काम 18 अध्याय को ज़रूर मनन करें और बहुत कुछ हमें ये अध्याय सिखाएगा कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के लोगों की मदद करनी है। आइए हम अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में हम मनन करेंगे। अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन के कुछ अच्छी बातें जो हमें सीखनी हैं और उनको करना है। प्रिस्किल्ला एक अच्छी पत्नी थी। अक्विला और प्रिस्किल्ला स्ताव के कारण रोम से निकल गए थे। यह रोम में रहते थे और स्ताव के कारण ये रोम से निकलकर इफिसुस में आ गए थे। और जब हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय को मनन करेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा। और हम जब 18:2 आयत को पढ़ते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में, वे पहली शताब्दी में हुए मसीही विवाहित दंपत्ति है जिनका उल्लेख नए नियम में किया गया है। अक्विला का नाम 70 चेलों में लिखा गया है। वे पौलुस के साथ रहे और उन्होंने पौलुस के साथ मिलकर काम और यात्राएं की। पौलुस उन्हें मसीह यीशु में अपने सहकर्मी बताता है। रोमियो 16:3 प्रिस्किल्ला और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। ये पति पत्नी जो है पौलुस के साथ सेवा की और पौलुस को अपने साथ घर पे रखा। अक्विला और प्रिस्किल्ला को नए नियम में ऐसे दंपत्ति के स्वरूप में दर्शाया गया है जिन्होंने आरंभिक कलीसिया को सुदृढ़ मजबूत बनाने में योगदान दिया। पौलुस ने खुले दिल से उनकी प्रशंसा की और उनका आभार व्यक्त किया। रोमियो 16 अध्याय 3 और 4 आयत यह भी बताया गया है कि उन्होंने मिलकर अपुल्लोस को भी, जो प्रथम शताब्दी का एक प्रमुख प्रचारक था, उसको सिखाया और परमेश्वर का मार्ग उनको और भी ठीक ठीक बताया। अक्विला और प्रिस्किल्ला अतिथि सत्कार करने वाले थे। पौलुस ने 1.5 वर्ष तक अपने घर में रखा, जो सरल बात नहीं है। एक मसीह परिवार में सेवा की भावना होना बहुत ही अच्छी और आशीषित बात है। अनजाने लोगों की पहुनाई करने के कारण ही अब्राहम के जीवन में आशीष आई। अक्विला और प्रिस्किल्ला ने पौलुस को 1.5 साल तक अपने घर पर रखा और उसका अपने साथ उसको रखा और उसकी मदद की, उसकी सहायता की, जो एक बहुत बड़ी बात है। हमें बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करना है। अक्विला और प्रिस्किल्ला अच्छे सलाहकार थे। वे लोग किसी की कमी को सबसे को नहीं बताते थे, बल्कि उसे बुलाकर सकारात्मक रूप से सिखाते थे, ना कि उनकी कमी को उजागर करके दिखाते थे, जैसे उन्होंने अपुल्लोस के जीवन के साथ किया। अपने घर में बुलाकर परमेश्वर के वचन को प्यार से सिखाया। अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर में संगति सेवा चलती थी। अक्विला और प्रिस्किल्ला को अपने लोगों के लिए बोझ था। रोमियो 16:3 अक्विला और प्रिस्किल्ला जो मेरे सहकर्मी हैं, उनको मेरा नमस्कार। इस आयत से हम समझते हैं कि अक्विला और प्रिस्किल्ला इफिसुस से रोम चले गए थे। वहां वापस जाकर सेवा करने लगे। जिस स्थान से वो आए थे वहां वापस जाकर सेवा करने लगे, अर्थात अपने लोगों के प्रति उनके अंदर एक बोझ था और परमेश्वर के लिए वो कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। अक्विला और प्रिस्किल्ला सहायता करने वाले लोग थे। रोमियो 16 अध्याय 3 और 4 आयत में हम पाते हैं कि ये परिवार ने पौलुस और
अन्य सेवकों की कलीसिया रोपण करने में एवं सुसमाचार सुनाने हेतु बरस कर सहायता की और स्वयं भी सुसमाचार सुनाते थे। इन लोगों ने अपना घर भी खोलकर लोगों की सेवा की ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने पौलुस के लिए अपने प्राणों को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय को जब हम मनन करेंगे कि किस प्रकार इनका जीवन था और हमें इनके जीवन से सीखना चाहिए। ये पति पत्नी परमेश्वर की सेवा करते थे। उन्होंने पौलुस के लिए अपने प्राणों को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटे। इस परिवार ने निस्वार्थ सेवा की और उन्होंने स्वर्ग राज्य के काम के लिए अर्थात सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए पौलुस के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटे। यह उनका प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम को दिखाता है, जो हम में से हर एक के प्रति प्रेम को दिखाता है, जो हम में से हर एक के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं एक मिसाल है। यही कारण है कि पौलुस अपने जीवन में उनको अंतिम क्षणों में इस परिवार को याद करता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि इन वचनों के द्वारा और इस अध्याय के द्वारा और इन पति पत्नी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि एक पासवान को अपनी पत्नी को साथ लेके सेवा करनी है और जिस प्रकार उन्होंने प्रिस्किल्ला और अक्विला ने अपने जीवन को व्यतीत किया, उनका जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है कि दोनों को, सेवक और सेविका को, दोनों को ही परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करना है और आदर्श बनना है। हमें उन लोगों की, उस परिवार की मदद करनी है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आने वाले समय में हम और भी वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो हमारे रोल मॉडल है किस प्रकार हमें शिक्षा देते हैं और हमें उनके जीवन से सीखकर क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।